हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग एकदम से स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई का तो भरपूर ख्याल रख ही रहे होंगे। भाई हमेशा से मैं तो यही उम्मीद करता हूं। बाकी अब क्या करते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जानने वाले हैं हम लोग O2 प्लस, O2 माइनस और O2 माइनस माइनस मतलब O2 2 माइनस के बारे में कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। उदाहरण के तौर पे आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता लगाना है। हमें मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब ये पता लगाना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयन हैं, वो अनुचुंबकीय हैं और या प्रतिचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। फिर बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, कौन कितना स्टेबल है, और साथ ही साथ पता लगाएंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो दोस्त, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए जानते हैं वो क्या करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्यारा सा काम आपको करना होगा, कुछ नहीं लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें इन मॉलिक्यूल्स और आयन का, तो पता लगा लेंगे इनके इस बिहेवियर के बारे में। तो याद रखिएगा कि ये मॉलिक्यूल हैं, ये अणु हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए जवान, हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे O2 के बारे में। तो दोस्त ये बताइए कि O2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपने एकदम सही जोड़ा, 16 इलेक्ट्रॉन हैं। आपके भाई इसमें कौन इतनी बात है चिल्लाने वाली, बस ऐसे ही मन में आके थोड़ा सा बता दे कि आपका जोड़ एकदम सही है। भाई देखो दोस्त, मजा आने वाला है, रियली मजा आने वाला है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होता है सिग्मा 1s। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देते चलें क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और चूंकि ये 14 से ज्यादा है इसीलिए आ जाएगा यहां पर सिग्मा 2pz और उसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और उसके बाद आता है बारी पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब ऐसा करते हैं भाई, ये तो ऊर्जा का इन जो ऑर्बिटल्स हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है भाई साहब, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसका बढ़ता हुआ हमने क्रम लिख दिया। अब आइए पता लगाते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखिए, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन भरा 2 गो, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरा 2 गो, चूंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया कितना, तो 2। हमने इसमें इलेक्ट्रॉन भी भरा भाई साहब 2 और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरा एक बार फिर से 2 और यहां पर अगर बात करें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया। देखिए काउंट करके देखते हैं भाई साहब 16 हुआ कि नहीं, जरा ये एक्साइटमेंट के साथ काउंट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और देने होंगे। तो ये तो चूंकि बराबर है ना एनर्जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ऑर्बिटल्स हैं बराबर एनर्जी वाला। तो भाई साहब आपको पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहां पर। चलिए ठीक है, तो अब ये पता चल गया हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब बारी बारी से बात करेंगे इनके सभी फीचर्स के बारे में कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहला जानेंगे इनका बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर का क्या रूल है। रूल यह है कि इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब BMO, और ये जो स्टार वाला है इसको बोलते हैं ABO मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जिसमें बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन, जिसमें स्टार नहीं है, उसमें से स्टार वाले इलेक्ट्रॉन को घटा लेना है। इसीलिए मैंने 2 अलग अलग, आपने ध्यान दिया, मैंने 2 डिफरेंट कलर का यूज किया। बिना स्टार वाले पर देखिए ये कलर है, पता नहीं कौन कलर है, और दूसरा स्टार वाले पर हमने एक दूसरे कलर का उपयोग किया है। तो जरा देखिए, बिना स्टार वाले यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 हैं, 2 6 हैं, 2 8 है और 2 10 है। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का 10 माइनस स्टार वाले इलेक्ट्रॉन को घटाइए तो 2 2 4
और 4 और 2 6 हो गया। तो इस तरह से आपने घटा लिया और हो गया कितना बोलाइए, ये वो 4/2 मतलब 2। तो ये क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन में जो है ना बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 है, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। आइए जरा अब आगे की बात करते हैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या है दोस्त, मैग्नेटिक बिहेवियर में ही है ना कि अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो, जैसे 2 2 2 2 सभी पेयर हो गए तो वो होगा डायामैग्नेटिक। कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया तो होगा पैरामैग्नेटिक। एक बार फिर से बोले क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब के सब पेयर हो गया, जैसे ये पेयर है पेयर है पेयर में है तो होता है कुछ डायामैग्नेटिक। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर दिख गया तो हो जाएगा क्या चीज, पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान से देखिए सबसे लास्ट में होगा ना सिंगल, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो O2 है ये है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। अब आते हैं इसके स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी जब तीनों का हम लोग चारों जब लिख देंगे तो एक साथ बात करेंगे कि बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा और किसका कम है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2। अब आते हैं O2 प्लस के बारे में बात कर लें, जरा ध्यान से देखिएगा यहां दोस्त, ये O2 प्लस है। तो O2 प्लस का मतलब हुआ कि 16 को इलेक्ट्रॉन O2 में था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चला गया। अगर चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने भाई साहब बचे, 15। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बचे हैं कुल मिलाकर 15। तो अब बताओ दोस्त कि सबसे लास्ट, जैसे ये O2 का था, इलेक्ट्रॉन को निकलने की बारी, तो बीच में से निकलेगा ना ना ना, सबसे लास्ट से निकलेगा यार। अंतिम जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आते भी हैं और निकलना होता है तो उसी में से निकलते हैं। तो सबसे लास्ट वाले से के इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका तो सीधा सा मतलब हुआ कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूं तो सबसे लास्ट में आएगा हमको ये चीज, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो यहां बचा हुआ रहेगा और यहां पर 0 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह गया। तो अब जरा बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर में सब कुछ तो सेम है। ये जितना भी बिना स्टार वाले हैं और ऑर्बिटल सब में, आपने समझा मैंने क्या किया, सबसे सिर्फ लास्ट वाला लिख दिया। तो अब जरा देखिए कि सब बॉन्ड जितना भी है बिना स्टार वाले में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो जो कहते हो बना हुआ है ना। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर में 10 माइनस एक इलेक्ट्रॉन घटा वो कहां से, स्टार वाले में, तो कितना हो जाएगा 5। अब हो गया कितना 2, ये फॉर्मूला हो गया, तो 5/2 मतलब हो गया 2.5। अरे भाई साहब ये तो उससे भी स्टेबल निकला। स्टेबिलिटी का क्या रूल है, बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब कि O2 के रेस्पेक्ट में O2 प्लस जो O2 प्लस है वो मोर स्टेबल है। अच्छा ये बताइए कि अनुचुंबकीय है माने पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक। तो भाई साहब अभी भी इसी में एक तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है ना, इसका मतलब कि ये है पैरामैग्नेटिक। चलिए ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं O2 माइनस की बात करते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जरा देखिए, ऑक्सीजन O2 में था 16 गो, O2 माइनस माने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो गया 17। तो भाई साहब जरा देखिए तो सबसे लास्ट में वो बढ़ जाएगा, जैसे यहां लास्ट वाले से घटा लिए तो अब यहां पर 1 और 1 था, इसमें से किसी में एक में 2 कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। पहले था इसमें 1 इसमें 1, अब किसी भी में एक में आप 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, किसी में भी, यहां पर 2 हो गया और अभी भी यहां पर कितने बचे हैं, सिंगल 1। तो अब जरा निकालिए बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता लगाइए। तो बॉन्ड ऑर्डर में भाई अब देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घट रहा है या बढ़ रहा है वो तो सिग्मा स्टार वाले में ही हो रहा है ना, सॉरी सिग्मा बोल रहे हैं, पाई स्टार वाले में हुआ। तो इसका मतलब कि बिना स्टार वाले में, मतलब जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, अभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 के 10 बने हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर 10 और माइनस। अब गिन के देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, तो ये 6 के बजाय कितना हो गया, अब ये 7 हो गया। तो 7
अच्छा, तो 3/2 मतलब 1.5 हो गया। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से O2 से घट गई। इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2 था और उसका 1.5 आ गया। अब मैं थोड़ा कंफर्म होना चाहूँगा भाई कि क्या आप ये समझ रहे हो कि नहीं क्या लिखें। देखो, ये हर बार इतना लंबा न लिख करके केवल लास्ट वाला में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि O2 अब माइनस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इधर थोड़ी ना आएगा, कहीं इधर जगह भी तो नहीं है, तो अधूरा भरा हुआ था ये, तो इसी में भरेगा, तो सिर्फ अंतिम वाला दिखा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये बात करें कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो अभी भी तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, मतलब ये भी है पैरामैग्नेटिक। अब आ जाओ, थोड़ा धमाका हो जाए, O2 माइनस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जाइए, O2 माइनस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 दूनी के 16 तो था, ये 2 और आ गया 18 हो गया। तो भाई साहब 18 का मतलब हो गया कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 2 इसमें 16 और 2 इसमें भी 18, मतलब फाइनली चल करके ये हो गया पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो अब जरा देखिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हुए और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर अब निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर में बिना स्टार वाले में, माने जो BMO है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन बने हैं 10। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ करके हो गया, काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 4 सॉरी 4 है वो 4 2 6 हुआ, 6 नहीं 4 के बाद ये आ गया ना, 4 2 6 2 8 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 8/2, 2/2 मतलब 1। अब बताइए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो यहां से यहां तक देखिए लास्ट में हो गया, ये सब में डबल है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। तो अब इससे हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, आइए जरा इन सभी के बारे में बात करें। तो सबसे पहले अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर दें तो O2 प्लस, O2 माइनस और O2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर है 2, यहां पर देख रहे हैं 2.5, 1.5 और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। ये बॉन्ड ऑर्डर BO बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हो गया। अगर बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर के, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में ये आपने सब देखा कि ये है पैरामैग्नेटिक है, और एक लास्ट वाला क्या हो गया, ये हो गया डायमैग्नेटिक। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है। तो रूल है कि बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी को अगर सजा दें, स्टेबिलिटी तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, O2 का, तो सॉरी O2 प्लस का, उसके बाद O2 का, बोलिए आप बोलिए एक बार फिर से, O2 माइनस, और सबसे लास्ट में हो गया O2 माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, इसका हो गया 2 1.5 और 1। अगर बात करें बॉन्ड लेंथ, तो रूल है स्टूडेंट्स कि बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना ही ज्यादा होगा बॉन्ड का लेंथ उतना ही छोटा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, BL माने बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा O2 माइनस का, उसके बाद होगा O2 माइनस का, फिर O2 का, और सबसे लास्ट में होगा O2 प्लस का, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सॉरी उल्टे दिखा दिया मैंने एक्चुअली चिन्ह। बॉन्ड ये इस तरह से होगा ना, बॉन्ड लेंथ इधर बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा O2 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर O2 और फिर O2। अगर बात करें बॉन्ड इंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी माने बंधन को तोड़ने में लगा ऊर्जा। तो अब देखिए ना, जो बंधन जितना मजबूत है उतना ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें, अगर बंधन तोड़ने में लगा ऊर्जा BE लिख देते हैं, तो बताइए ना सबसे ज्यादा किसमें एनर्जी लगेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड मजबूत है, तो हो जाएगा O2 प्लस, फिर हो जाएगा O2 सेम हो जाएगा पर टर्न O2 माइनस और O2
माइनस माइनस, इस तरह से बीई माने बॉन्ड एंथैल्पी, इस तरह से स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन आते रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप मुझे एक होमवर्क बना करके दिखाइए और मुझे ये बताइए कि N2 प्लस N2 माइनस और N2 माइनस माइनस में आपको यही इतनी बार बात बताना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है और बॉन्ड लेंथ क्या है। आपको पता है इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कि आप जो याद क्यों है कि जो C2 मोलिक्यूल है इसमें डबल बॉन्ड है और दोनों जो बॉन्ड हैं वो पाई बॉन्ड है। C2 मोलिक्यूल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख कर लिखिएगा तो पता चलेगा इसमें आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब इसका जो है डबल बॉन्ड है और दोनों जो है ना पाई में चले जाएंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें दोनों जो बॉन्ड हैं वह इत्तेफाक से अपवाद स्वरूप पाई बॉन्ड है, जबकि रूल कहता है कि अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही उपयोगी रहा होगा। ये कंपटीशन में सवाल पूछे जाते रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे सीखेंगे। फिर भेंटोगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।